क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? क्यों कुछ लोगों की छोटी सी प्रार्थना भी भगवान शिव तक पहुंच जाती है और कुछ लोग सालों पूजा करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या भगवान शिव सच में कुछ खास लोगों की ही सुनते हैं, या फिर हम पूजा करते समय कोई ऐसा रहस्य भूल जाते हैं जो हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचने से रोक देता है? आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के बाद आपकी हर सोमवार की पूजा बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर में हर सोमवार बहुत भीड़ लगती थी। लोग दूर दूर से आते थे भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश हर सोमवार मंदिर जरूर जाता था। वो सुबह जल्दी उठता, नदी से जल लाता और पूरे श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वो पिछले 10 साल से भगवान शिव से एक ही प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी पूजा में कमी कहाँ है। एक दिन मंदिर में एक अजीब घटना हुई। सोमवार की सुबह थी, मंदिर में भीड़ थी, लोग पूजा कर रहे थे। तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हर आने वाले व्यक्ति को ध्यान से देख रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं रहा था। लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे और बाहर आ रहे थे। तभी रमेश भी अपना लोटा लेकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाने लगा, वो साधु अचानक बोला, रुको। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। साधु ने कहा, तुम पिछले कई सालों से यहां पूजा करने आ रहे हो? रमेश हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा आपको कैसे पता? साधु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना अब तक भगवान शिव तक पहुंची ही नहीं है। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, क्या मतलब बाबा? मैं तो हर सोमवार पूजा करता हूं, फिर मेरी प्रार्थना भगवान तक क्यों नहीं पहुंचती? साधु ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम पूजा करते समय एक ऐसी गलती करते हो जो 99% लोग करते हैं। अब रमेश पूरी तरह बेचैन हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कृपया मुझे वो गलती बता दीजिए। साधु ने कहा, पहले एक सवाल का जवाब दो। जब तुम भगवान शिव को जल चढ़ाते हो तो तुम्हारे मन में क्या चलता है? रमेश कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, कभी कभी मैं अपनी परेशानियों के बारे में सोचता हूं, कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की, और कभी उन लोगों के बारे में जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रमेश ने पूछा, लेकिन बाबा इसमें गलती क्या है? साधु ने कहा, जब तुम भगवान शिव को जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा शरीर मंदिर में होता है, लेकिन तुम्हारा मन दुनिया की समस्याओं में भटक रहा होता है। और जब मन भटकता है तो प्रार्थना की शक्ति खत्म हो जाती है। साधु ने आगे कहा, भगवान शिव को जल, दूध या फूल से ज्यादा एक चीज प्रिय है, और वो है शांत और सच्चा मन। रमेश अब पूरी तरह चुप हो गया था। साधु ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारी प्रार्थना सुने, तो अगली बार जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो 3 चीजें जरूर करना। पहली चीज, जब तुम मंदिर में प्रवेश करो तो अपने मन से हर गुस्सा और हर शिकायत निकाल दो। दूसरी चीज, जब तुम जल चढ़ाओ तो सिर्फ एक मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, लेकिन उस मंत्र को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना। और तीसरी चीज, जब तुम भगवान शिव के सामने खड़े हो तो उनसे कुछ मांगो मत, बस उनका धन्यवाद करो। रमेश ने पूछा, लेकिन बाबा अगर मैं कुछ मांगूंगा ही नहीं तो मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? साधु मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तो भगवान शिव तुम्हारी जरूरत समझ लेंगे। ये कहकर वो साधु उठकर चला गया, और आश्चर्य की बात ये थी कि कुछ ही देर में वो अचानक गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो साधु था कौन।
अगले सोमवार रमेश फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार उसने साधु की बात याद रखी। उसने मन से हर चिंता हटाई, फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सिर्फ एक मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। उस दिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसका मन बहुत हल्का हो गया हो। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में एक एक करके सब कुछ बदलने लगा। जिस समस्या के लिए वो सालों से परेशान था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी उसे समझ आया कि पूजा का असली रहस्य सामग्री में नहीं, मन की भावना में होता है। और शायद यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सच्चे मन की आवाज सुनते हैं। तो अगली बार जब सोमवार आए और आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो ये कहानी जरूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाए। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो चैनल आत्मा की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं आत्मा, भगवान और उन रहस्यों की बातें जो जीवन बदल सकते हैं।